अब हम बात करेंगे ये इस वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बता दूंगा, देन उसके बाद मैं आपको इसके ही क्वेश्चंस में आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे फाइनेंसिंग, देन उसके बाद हम लोग फुल फ्लैश क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे। चलिए देख लेते हैं क्या बोलते हैं डेफिनेशन में। क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेट टू द एक्विजिशन and disposal of long term assets and other investment not including cash and cash equivalent। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट में के अंदर जो आपकी एसेट्स आती हैं उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। अब बात कर लेते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन मीन मतलब या तो खरीद लेना या किसी चीज को एक तरह से एक्वायर कर लेना, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं परचेज, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट टू द एक्विजिशन या फिर परचेज हम लोग बात करें। डिस्पोजल मींस कि एक तरह से सेल कर देना या फिर अपने अकाउंट से उसको हटा देना, डिस्पोज कर देना, ठीक है। और फिर लॉन्ग टर्म असेट्स, याद रखिएगा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म की हम लोग बात नहीं कर रहे। शॉर्ट टर्म हमारे करंट असेट्स के अंदर इंक्लूड होता है जो कि ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इससे आगे एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। याद रखिएगा अदर इन्वेस्टमेंट में इसको थोड़ा अलग से लेके चलता हूं। अदर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है ये। अदर, चल जाओ भाई, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, अदर इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आती हैं कैश इक्विवेलेंट के पार्ट जो कि इसके अंदर नहीं आएंगी। अब क्या क्या है वो सारी चीजें मैं एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इनफ्लो ऑफ कैश, जो कि कैश आएगा, ठीक है। जो हम लोग यहाँ अगर हम लोग किसी चीज को हम लोग परचेस करते हैं तो पैसा जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अगर सेल करते हैं तो पैसा आएगा। अब इन जो पैसा आता है हम लोग उसको बोलते हैं हमेशा इनफ्लो, ठीक है। अब सेल ऑफ फिक्स असेट्स, अगर आप कोई असेट्स को अगर आप सेल करते हैं, मशीनरी या फिर कोई असेट्स अगर जाती है तो उसके बदले क्या आता है, पैसा आता है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर रहे हैं लैंड की, बिल्डिंग की, मशीनरी की, इक्विपमेंट की, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब डिस्पोजल ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक अ स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। अगर जो आपने या फिर किसी जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट्स या फिर कोई आप उन्होंने कुछ इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रखी जहां से उनको रिटर्न मिल सके, ठीक है। वो भी अगर हम लोग उसको सेल करते हैं तो वहां से भी इनफ्लो होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है, वो आपको उसके बदले जो आपको मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिविडेंड भी हो सकता है। पहले हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट की, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंटिटी या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये चीज हम लोग किसमें लेस करते हैं, ऑपरेटिंग में हम लोग लेस करते हैं। मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, वो चीज बता चुका हूं। अगर नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिख गया यार। चलो, इंटरेस्ट रिसीव फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंटिटीज ऑन इन्वेस्टमेंट सच एज अ बॉन्ड और फिक्स डिपॉजिट। अगर आपने कर रखे हैं तो उसके बदले जो भी पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका प्राइमरी अगर ये काम होता तो ये इन्वेस्टमेंट में नहीं आता, फिर आपका ऑपरेटिंग में चला जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये आपका रेगुलर काम नहीं है, ये आपकी प्रॉपर इनकम नहीं है, प्राइमरी इनकम नहीं है आपकी, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फिर एंटिटीज, ठीक है। फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अदर कंपनी। आप अगर आप जो भी ये कंपनी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जिसके हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बना रहे हैं और उसने कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, उसके बदले उसको डिविडेंड मिलता है। शेयर खरीद रखे हैं, उसके बदले उसको डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी आपका नॉन एंटिटी या फिर नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट आएगा, ठीक है। इस तरह की इनकम को हम लोग ऑपरेटिंग में लेस करते हैं और इन्वेस्टिंग में ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउटफ्लो की हम लोग बात कर लेते हैं। जो आउटफ्लो होगा, जैसे आपने कुछ सामान खरीदा है, जैसे आपने कोई लॉन्ग टर्म असेट्स खरीदे तो पैसा जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स इंक्लूडिंग लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। जो भी ऊपर था वो, अगर जैसे पहले मैं यहां बात कर रहा हूं, पहले 2 पॉइंट की याद रखिएगा, पहले 2 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर उनको अगर सेल करते हो पहले के 2 पॉइंट को तो पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। अगर आप उसे खरीदते हो तो पैसा जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बाइंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटीज, तो पैसा जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, अगर हम लोग किसी को पैसा, भाई जब हम लोग किसी से पैसा लेंगे उधार तो हम अपने लिए लोन है। अगर हम लोग किसी को पैसा देते हैं उधार, वो अपने लिए क्या है, एक तरह से लोन्स एंड एडवांस, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन टू अदर एंटिटीज, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। की पॉइंट्स क्या क्या है। एक्सक्लूजन आइटम रिलेट टू द ऑपरेटिंग ऑन फाइनेंशियल एक्टिविटी शुड नॉट बी इंक्लूडेड।
ठीक है, याद रखिएगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट और जो फाइनेंशियल एक्टिविटी के पार्ट है वो हम लोग इसके अंदर नहीं लेते। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन सच एज असेट्स विदाउट कैश और बार्टर is excluded from the cash flow form but mentioned in disclosure। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से बताइएगा, मैं बता देता हूं आपको। अगर कोई भी आप असेट्स अगर आप परचेस कर रहे हो लेकिन वो बार्टर से, लेकिन एक तरह से नॉन कैश हुआ है, पैसा नहीं गया या पैसा नहीं आया, तो वो हम लोग उसको कैश फ्लो में नहीं इंक्लूड करते, लेकिन डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा, अगर आपने कोई असेट्स दी और उसके बदले कोई दूसरी असेट्स ले ली, ठीक है, कोई एक असेट देने के बाद दूसरी असेट्स को आपने ले लिया, तो ये भी काउंट नहीं किया जाएगा, ये भी डिस्क्लोज किया जाएगा। डिस्क्लोजर में आपको बताना पड़ेगा कि ये असेट्स गई है, इसके बदले ये असेट्स आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसीड्स और पेमेंट फॉर फिक्स असेट्स शो इन द नेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पायरमेंट ऑफ लॉसेस, इस तरह की चीजें हम लोग नो शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, आपने डेप्रिसिएशन, जो मशीन की वैल्यू कम हो गई, अगर वो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, सीधा ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाएगा। ये चीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्रॉम यू, और यहां ब्रैकेट में लिखा हुआ यूज्ड, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या ना ब्रैकेट में लिखेंगे और यूज लिखेंगे। कैश, नेट कैश यूज इन, फ्रॉम की जगह यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर नेगेटिव वैल्यू आती है। ठीक है, ये नोट जो मैंने बनाए हैं ये बहुत बहुत कम करके बनाए हैं, बहुत शॉर्ट करके बनाए हैं, ताकि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो और जल्दी हो जाए। टोटल, अब आगे कैसे करते हैं, टोटल इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, जितना पैसा आया उसमें से जितना पैसा गया उसको माइनस कर दीजिए। अगर नेगेटिव आ रही है तो यूज्ड इन है, और अगर आपके प्लस में आ रही है कैश फ्लो, क्या तो हम लोग लिखे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे एक बार देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। कुछ यहाँ कैटेगरी इनफ्लो और आउटफ्लो मैंने बनाया है। परचेज मशीनरी ऑफ ₹4.5 लाख, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, आउटफ्लो हो जाएगा। अगर आपने कोई असेट्स ली है तो भाई पैसा गया होगा ना, ठीक है, तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटफ्लो। सोल्ड ओल्ड इक्विपमेंट फॉर 2 लाख, भाई आपने 2 लाख रुपए के कोई इक्विपमेंट थे पुराने पड़े हुए, तो आपने बेच दिए, तो पैसा आया ना, तो वो होगा इनफ्लो। ठीक है, गिवन अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू अ फ्रेंड, गिवन लोन, और जी आपका आउटफ्लो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 5 लाख रुपए आपके गए हैं ऑफकोर्स। ठीक है, जब आपने मशीन को परचेज किया, लेकिन 2 लाख रुपए आए भी हैं। अब आपने फिर से पैसा दिया, तो ये आउटफ्लो हो गया। अगर हम लोग इनका टोटल करते हैं, 6 लाख, 6 लाख में 2 लाख, 4 लाख आउटफ्लो आया। सो दैट्स कॉल्ड नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये सारी चीजें इस तरह के कोई जो मैंने वीडियोस में इसके सारे क्वेश्चन में सेपरेट कराऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में बताना था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं एक आधी वीडियो और बना दूंगा इसके लिए। ठीक है, और आप इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो ऊपर से आपको एक बार पोस्ट करके, मतलब वीडियो पोस्ट कर दीजिएगा, देन उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।